हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 7 और उसका हमारा थियरी वाइज लास्ट टॉपिक जो है आपका रोटेशनल मोशन। वेलकम टू 10x10 एजुकेशन पॉइंट। मैं हूं गोपाल सर। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ाई की थी वहां पर हमने क्या देखा था, मोशन। तो हमने सबसे पहले टाइप ऑफ मोशन से शुरू किया था, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसमें देखा था एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दोनों। तो ये सारे टॉपिक्स के सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 7 के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर में जो हमने एक्सेलरेशन पे बात की थी, अगर हम एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेशन का टॉपिक उठा के आगे चलते हैं तो उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। सर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ए इज अ एक ऐसी क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, पहले वो बताइए। सर एक्सेलरेशन ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेक्टर? आपका एक्सेलरेशन बेटा अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ? सर वेक्टर क्वांटिटी मींस इट हैज बोथ, उसकी वैल्यू भी होती है यानी कि मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सर एक्सेलरेशन के पास अपनी खुद की मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू भी होगी और एक्सेलरेशन की खुद की डायरेक्शन भी होगी। इट मींस if velocity object one object is moving with continuous velocity but continuously changing its direction, कोई एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बस उसी को बेटा हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। आपकी सर्कुलर मोशन, जो आपके सर्कुलर मोशन में क्या होता है वही होता है बेटा। क्या करना है आपको? टेक वन पीस ऑफ पेबल, एनी काइंड ऑफ स्टोन, कोई भी पत्थर या स्टोन को ले लीजिए। क्या करना है? डोरी के साथ, रस्सी के साथ उसको बांध दीजिए और जोर जोर से उसको घुमाइए गोल गोल सर्कुलर। तो उस केस में क्या होता है? सर इफ वी आर रोटेटिंग दिस स्टोन, दैट स्टोन हैज कंटिन्यूअस वेलोसिटी बट वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सर नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया? ओके बेटा आराम से समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अगर मेरे पास एक स्टोन है जिसको मैंने रस्सी से बांध दिया और ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, तो अगर ये पॉइंट पे मैं स्टोन लाके उसको छोड़ देता हूं, रस्सी को मैं क्या करता हूं ऐसे घुमा के, ये पॉइंट पर जब स्टोन आता तब मैं उसको छोड़ दूंगा, तो स्टोन किधर जाएगा? तो सर अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो स्टोन यहां पर आकर ऐसे आगे जाएगा। ऐसे घुमा रहा हूं, स्टोन यहां पर आएगा तब मैं छोड़ दूंगा, तो क्या होगा? तो सर स्टोन इस डायरेक्शन में जाएगा। वैसे ही घुमाओ और यहां लाके छोड़ दो तो स्टोन यहां से बोर्ड की साइड अंदर जाएगा। इट मींस हर एक पॉइंट पर आपको क्या देखने को मिला? सर जो स्टोन घूम रहा है ना, उसका वेलोसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड इज सेम, बट सर इफ यू आर लॉस यू आर throwing that stone in any particular direction, then stone will go in different direction at different point. If we are changing a point, like a first point, stone will go in this direction, and second point, stone will go in this direction, third point, stone will go in this direction. So at each and every point, stone is changing its direction of motion. तो सर्कुलर मोशन में बस वही समझना है आपको। सर्कुलर मोशन यानी कि क्या? ऑब्जेक्ट विच हैज कंटिन्यूअस वेलोसिटी बट इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, या अगर ये स्टोन की बात करूं तो अगर ये पॉइंट पे मैंने स्टोन को छोड़ दिया तो ऐसे नीचे जाएगा। अगर इस साइड से घूम रहा है तो ये स्टोन ऐसे नीचे जाएगा। ये पॉइंट से छोड़ा तो इस साइड मूव करेगा, ये पॉइंट से छोड़ा तो ऊपर मूव करेगा, ये पॉइंट से छोड़ो तो ये साइड मूव करेगा। फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट स्टोन विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का वैल्यू कैसा रहेगा? सेम, बट डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी। तो जो सर्कुलर मोशन है उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो एक सोचने वाली बात हो गई। तो सर एक्सेलरेशन कब आता है? सर जो वेलोसिटी है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर यानी कि उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ है। तो यहां पर सर वेलोसिटी का वैल्यू तो सेम ही है, बट उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज। अगर चेंज इन वेलोसिटी आया इट मींस दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? दैट रोटेशनल मोशन यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो है एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो एक्सेलरेटेड मोशन है, वहां पर एक्सेलरेशन लग रहा है। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है वो हम आगे फाइंड करेंगे। ओके, अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट, a body moves in a circular path with uniform speed. Uniform speed यानी कि उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। Its motion is called uniform circular motion.
गोल गोल पत्थर घुमाओ, घूमने का जो स्पीड का वैल्यू है वो सेम रखना है, लाइक 5 मीटर पर सेकंड रख दो, 1 मीटर पर सेकंड, कोई भी वैल्यू सेम रख दो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस और नो? नाउ अगर हम उसके फॉर्मूला की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्मूला, तो मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। और अगर कोई भी बॉडी है वो एक सर्कल पूरा कंप्लीट करती है, माय ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन गोइंग टू दिस एंड finishing its entire path to this point. Now what will happen if radius of this circle is r? Radius of this circle is r, then its circumference will be 2 pi r. तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर करने का जो पाथ है उसको हम बोलेंगे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल या फिर पेरिफेरी, whatever you like. Velocity equals to distance upon time. Velocity equals to distance upon time. और एक सर्कल जो कंप्लीट कोई भी ऑब्जेक्ट का होता है, सर्कुलर मोशन में एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको लिखा जाता है टी से। तो ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज पेरिफेरी ऑफ योर सर्कल। तो वहां पर लिखेंगे 2 पाई आर और डिवाइड बाय आ जाएगा टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन गई, v इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी। ये फॉर्मूला फटाफट अपनी बुक में लिख लीजिए, कई बार बोर्ड में और सॉरी 12 साइंस में भी जेईई नीट के जो बहुत सारे फॉर्मूलाज है वो इसके ऊपर से डिवाइड होते हैं। और 9th स्टैंडर्ड में भी आपको स्कूल के एग्जाम में ये रोटेशनल मोशन कई बार ऑलरेडी पूछा जाता है। आपको दिवाली वाले एग्जाम में अगर पूछा गया है, फिर भी फाइनल एग्जाम में पूछा जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके ऊपर से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू या फिर पूरा क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या करना है, सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हेडिंग लगा के उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर वो कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन वो भी आपको लिखना है। और यहाँ पर चेंज किसका होता है, तो सर यहाँ पर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज कांस्टेंट। तो आपको क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग बट इट्स डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ये पॉइंट लिखना कंपलसरी है। और ये पॉइंट लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, उसका फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, फॉर्मूला। और अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया है तो फॉर्मूला लिखने के बाद और एक चीज आपको लिखनी है, वो है एक एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से आप 4 मार्क के लिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अपनी स्कूल के एग्जाम में लिख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर का एक मोस्ट टाइम टॉपिक अभी भी हमारा बाकी रह गया है, जो है आपके ग्राफ्स। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर के ग्राफ्स बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। सो बी रेडी, और आगे वाले चैप्टर के लिए रेडी हो जाए, जो हम कल आपके लिए इसी चैनल के माध्यम से लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।